चिन्नु नै हुन्छ होला है। चिन्नु हुँदैन भने पनि म भन्दिनँ ल म को हो भनेर। तपाईँहरू आफै गेस गर्नु, मेरोमा एटिट्युड छ कि साह्रै धेरै, आफैलाई इंट्रोड्यूस कराए उसने राम्रो लाग्दैन। तो ये कॉमेडी जो है ना मैं हिंदी में करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको सिर्फ हिंदी समझ में आता है, तो वो कहते हैं कि हिंदी में किया करो। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई डोंट डू कॉमेडी बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, आई डू इट बिकॉज ऑफ हेल्पलेसनेस। मैं ना सिंगल हूँ, और मैं सिंगल क्यों हूँ, हक से सिंगल हूँ, है ना। और मैंने ये सबसे पहले ही बताया था मतलब आप लोगों को कि मैं सिंगल क्यों हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पहला पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो और सिंगल आदमी के पास ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मतलब मैंने वो जो नया फार्म बिल आया ना वो पूरा पढ़ लिया है। टाइम ही इतना ज़्यादा है, क्या कर रहे हैं ना, समझ रहे। एंड आई फील आई एम मच बेटर व्हेन आई एम सिंगल। आई एम मच मोर यूजफुल एज अ सिटीज़न व्हेन आई एम सिंगल, एज ए इंडियन सिटीज़न, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करता हूँ ना जब मैं सिंगल होता हूँ, है ना। मैं मतलब देश की गरीबी के बारे में सोचता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचता हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। और रिलेशनशिप वालों जो लोग होते हैं उनके पास टाइम कहाँ है। पहले तो खाना खाओ, है ना, फिर अपने बाबू सोना के लिए थाना खाओ, है ना। उसके बाद बाबू सोना से बात किए बिना तुमको नींद नहीं आती तो उनसे बात करो, ठीक है, फिर उसको सुलाओ, फिर खुद सो जाओ। फिर आधी रात को क्या हो जाता है ना, तुम्हारी बाबू सोना जो है उसको एकदम से डर लगने लगता है, ठीक है, उसको एकदम से इनसिक्योर फील होने लगता है, तो वो तुमको कॉल करती है। अब तुम्हारा जॉब ये है कि आधी रात को तुम उसको यकीन दिलाओ कि तुम हो उसके साथ, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बाबू सोना वो है ना, मतलब वो 5 साल से हॉस्टल में रह रही है, ठीक है, मतलब अकेले रहने की उसको इतनी आदत पड़ गई है तो एक बार चुड़ैल देख ले वो नहीं डरती। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे साथ है तो ये ज़रूरी है उसको यकीन दिलाते रहना कि तुम उसके साथ में हो, ठीक है, समझ रहे। तो उसको अब अच्छा फील नहीं हो रहा है तो तुम इसके लिए गाना गा के सुनाओ, है ना। आधी रात को तुम गाना गा रहे हो और तुम उनमें से हो जो मतलब जो असेंबली होता है ना, असेंबली के लाइन में भी सबसे पीछे खड़े होने वाले, जो नहीं होता, जिसको स्कूल सॉन्ग भी कभी याद ना हुआ हो, जो कोरस में भी कभी स्कूल सॉन्ग ना गाया, वो गाना गाया जा रहा है आधी रात को। इमेजिन कर सकते हो अपनी फटी सी आवाज़ में, है ना, कुछ ना कहो, ये कर रहा है अपने बाबू सोना के लिए। समझ रहे। तो ऐसी ऐसी हरकतें होती है ना। तो और इसीलिए कहता हूँ, मतलब जब मैं रिलेशनशिप में था, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, मतलब मुझे इनकेपेबल मत समझना, मैं भी कैपेबल ही हूँ, ठीक है। तो जब मैं रिलेशनशिप में था ना, तो पहला डेट था मेरा, और पहले डेट में ना उसने मुझे चॉकलेट दिया था। चॉकलेट वो भी 100 रुपये के ऊपर की। इमेजिन कर सकते हो, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था 100 रुपये के ऊपर की भी चॉकलेट आई। तो उसने मुझे चॉकलेट दी, मैं बहुत खुश हूँ, है ना, जेब में डाल के एकदम खुश होके जा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं जिस रूम में रहता हूँ वहाँ पे 4 भुक्कड़ हैं, और ये चॉकलेट किसी ने देख ली तो हमको तो मिलेगा ही नहीं, और ये तो हम शेयर नहीं कर सकते ना, इसके तो हर बाइट में रोमांस है, ये हम किसी और के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, इसके तो हर बाइट में रोमांस है। तो मैं सोचता हूँ कि एक काम कर लेता हूँ, रास्ते में ही खा लेता हूँ, ख़त्म कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है ना, अब जब गर्मी ज़्यादा है तो चॉकलेट पता ही आपको क्या हाल हो जाता है उसका, तो मैं खा नहीं पाया। तो मैं सोचा चलो कोई नहीं, मैं घर में जाता हूँ और रेफ्रिजरेटर में जो है ना, फ्रीज़र जो होता है वो फ्रीज़र में डाल देता हूँ। तो मैं गया, चुपके से फ्रीज़र में डाल दिया, किसी एक कमबख्त ने देख लिया। हम चले गए उसे बतियाने मतलब यूपी वाले हैं ना सारे दोस्त, तो मेरी लैंग्वेज भी उसी तरह की है। तो मैं चला गया रात को उसके साथ बतियाने, है ना, हाउ वाओ सो नाइस, इट वाज अ लवली डे, है ना, और तुमने जो चॉकलेट दिया है वो मैं अभी खाऊंगा। तो मैं सपने देख रहा हूँ कि चॉकलेट खाऊंगा, मतलब बात ख़त्म करने के बाद चॉकलेट ना उन लोगों ने सारी ख़त्म कर दी। और रिलेशनशिप जो होता है ना, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आपको ये बात पता होगी, या कभी रहे हो, तो रिलेशनशिप की ना एक अलग सी कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ रहे हो। और वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उससे भी बड़ा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड रूल है जो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको खुद ही समझना है, समझ रहे हो। और अगर आप रिलेशनशिप में हो और किसी ने तुम्हें पहली बार चॉकलेट दिया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, तो आपको ये बात पक्का पता होगा कि चॉकलेट तो चलो फिर भी ठीक है, चॉकलेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका रैपर, उसको संभाल के रखना होता है किताबों के बीच में। क्योंकि किसी दिन उसने बोल दिया कि जो मैंने चॉकलेट दिया था रैपर कहाँ है, और तुम उसको मतलब सबूत के तौर पे वो दिखा ना पाओ, तो World War III World War IV एक ही साथ होने की संभावना हो जाती है तब, ठीक है। तो उन कमबख्तों ने चॉकलेट तो खा ली, चलो ठीक है,
चॉकलेट के साथ साथ रैपर भी फेंक दिया। अब हम आ गए टेंशन में। देश का नौजवान आधी रात को क्या कर रहा है? टॉर्च जला के चॉकलेट का रैपर ढूंढ रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब देश का नौजवान जो देश के लिए कितना कुछ कर सकता है, जब रिलेशनशिप में आ जाता है ना, तो ये सारी हरकतें कर रहा होता है आधी रात को टॉर्च जला के। ठीक है। और रिलेशनशिप जो होता है, प्यार जो होता है, प्यार में बड़ी ताकत होती है, ये मैं बता सकता हूँ। आधे घंटे ढूंढा, मुझे मिला वो, मैं ढूंढ के निकाला। और मुझे ये रैपर ढूंढते हुए ना ऊपर यमराज देख रहे थे, और यमराज बोल रहे थे इसने जो हरकतें की है ये देश के नौजवान ने, इसको 50 कोड़े अलग से मैं मारूंगा। है ना। और पंकज शास्त्री आप कहाँ हो? कैन यू प्लीज़ रेज योर हैंड? दोनों ही उठा दो। नहीं, तुमको तो ऐसे बहुत सारे कांड किए ना तुमने। अगर हमको 50 पढ़ सकते हो तो तुम इमेजिन कर लो तुमको कितने पढ़ेंगे। समझ रहे हो? तो इस बंदे की बात बताऊँ, ये बंदे ने ना 150 टिकटॉक वीडियोस डाउनलोड किए उसके। बंदे की प्रायोरिटी देख रहे हो तुम? मतलब लॉकडाउन पड़ा हुआ है, ठीक है, लॉकडाउन हो गया है, खाने के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। समझ रहे हो? राशन नहीं है, लोगों का जॉब चला गया, डिप्रेशन में कोई सुसाइड कर रहा है ना। लोगों को मतलब लड़कों को सुट्टा नहीं मिल रहा है, वो चौराहे में जा के पुलिस के डंडे खा के सुट्टे ले आ रहे हैं। और ये बंदे की प्रायोरिटी देखो, ये बंदा क्या कर रहा है। वो सब तो चलो होता रहेगा। चाइना ने जो हरकतें की है ना, टिकटॉक का बैन होना, इससे पहले बैन हो जाए, चलो वीडियो ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो प्रायोरिटी समझ रहे हो? अब ऐसे शक की निगाहों से भी मत देखो यार उसको, मैं जोक्स बोल रहा हूँ। ये सारे जोक्स है, 150 नहीं था, 170 था शायद। और दिन कैसे जाता है आप लोगों का? बढ़िया जाता है? बढ़िया। सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करते हो? सिर्फ काम? हाँ, खाती हूँ। और हम जो है ना, मतलब हमारा कुछ अजीब सा ही हो जाता है। मतलब 2 दिन अच्छा चला जाए ना, मतलब हम इतने मतलब वो मिडिल क्लास वाले माइंडसेट वाले हैं ना, हम 2 दिन ज़्यादा हंस लिया ना तो रात को हमें टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा हंस रहा हूँ, कल पक्का रोना पड़ेगा। है ना, मिडिल क्लास वाला माइंडसेट जो होता है ना। और मेरे साथ होता भी ऐसा ही है। मतलब 2 दिन ज़िंदगी अच्छी चली जाए तो तीसरे दिन कुछ ना कुछ कांड ही कांड होना है, ठीक है। और तब ऐसा लगता है कि मतलब अब तो इससे तो नहीं उबर पाएंगे हम, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे नहीं उबर पा रहे, तो बहुत टेंशन होने लगती है। जब टेंशन होती है तो एक दोस्त को कॉल करता हूँ, एक ही दोस्त है मेरा वैसे भी, ठीक है, और उसका भी नाम अभिषेक है। इमेजिन कर रहे हो, काफ़ी यूनिक नाम है ना। मतलब आप सब में से है ना, सब लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जिसका अभिषेक नाम होगा, है या नहीं? आप रिलेट कर सकते हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि उसको बहुत मतलब वो अपलिफ्ट करना आता है, वो बहुत मोटिवेट करना आता है, वो तो मेरे पास ऑप्शन ही वही है, तो मुझे उसी को कॉल करना पड़ता है। अगर ऑप्शन होता तो उसको तो कभी कॉल ही ना करूँ, है ना। और मोटिवेट के नाम पर ना वो एक ही लाइन आता है, उसको हमेशा एक ही लाइन बोलता है, और वो भी क्या, डोंट वरी ब्रो, गॉड इज़ ओनली मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर, है ना। तो जब भी कुछ हो जाता है बोलूँ डोंट वरी ब्रो, गॉड इज़ ओनली मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। तो एक बार तो मैं भी गुस्सा ही आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गॉड इज़ ओनली मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर बोल रहा है, और कितना स्ट्रॉन्ग करेंगे यार मुझे। और गॉड से इतनी अच्छी बात होती है तेरी, अगर वो बोलते हैं कि मैं तेरे दोस्त को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, तो उनको बोलो बस करे अब, और कितना स्ट्रॉन्ग करेगा मैं। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ ना, मैं जेसीबी की खुदाई देखने जाता हूँ, जेसीबी बंद पड़ जाता है मुझे देख के। और सिंगल आदमी करेगा क्या, है ना। रिलेशनशिप वालों के लिए तो चलो नवरात्रि आ रहा है अभी फरवरी में, 7 तारीख को रोज डे देवी को फूल अर्पित करो, है ना। 8 तारीख को भोग लगाओ, चॉकलेट का भोग लगाओ, है ना। 9 तारीख को टेडी डे, भालू की बलि चढ़ाओ, ये सब कर सकते हो। सिंगल आदमी क्या करेगा? 7 तारीख को भी जेसीबी की खुदाई देखेगा, 8 तारीख को भी जेसीबी की खुदाई देखेगा, 9 को भी जेसीबी की खुदाई देखेगा, है ना। और 14 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लूँगा मैं, अरिजीत सिंह के गाने सुन लूँगा, और उस गर्लफ्रेंड को मिस करूँगा जो कभी थी भी नहीं मेरी, है ना। उसके गाने वैसे होते हैं ना, वो उसको भी याद दिला देता है, जो कभी गर्लफ्रेंड रही नहीं उसको याद दिला देता है। तो यही करूँगा मैं। जेसीबी की खुदाई देखनी है, जेसीबी खोद नहीं रहा मुझे देख के, तो इतना प्रॉब्लम होता है। मैं इंडियन मीडिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। हंसी नहीं आई? आनी चाहिए एक्चुअली। इंडियन मीडिया सुन के हंसी आती है ना। तो एक ना मतलब एक इंटर्न है, मतलब अभी जर्नलिज्म का वो कोर्स ख़त्म किया है, और वो एक चैनल में जाता है, ठीक, वो एक चैनल में जाता है, और वो एक चैनल में जाके ना मतलब वो इंटर्न है, वो सीखने जा रहा है। तो जाके एग्जीक्यूटिव से मिलता है ना, और एग्जीक्यूटिव बोलता है तो बताओ क्या न्यूज़ लेके आए हो, क्या प्रिपेयर करके लाए हो। तो कहता है सर ये फार्म बिल के अगेंस्ट में बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब लोगों में क्यों ये है ना, मतलब फार्मर क्यों इतने डरे हुए, वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो वो फार्म बिल समझाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है,
तो एग्जीक्यूटिव ना दंग रह जाता हो सके, क्या तुम ये सब करोगे? ये सब कहाँ होता है हमारी न्यूज़ में, है ना? तो देखो बेटा, जर्नलिज्म जो है ना इतना आसान नहीं होता, वो समझा रहा है। मतलब देखो बेटा, जर्नलिज्म जो है ना ये इतना आसान नहीं होता है। ये जो है ना जर्नलिज्म जो है, इसको ना डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ बोलते हैं। बाकी के 3 क्या है वो मुझे भी नहीं पता, जब पता चलेगा बताऊंगा मैं। लेकिन ये जो है ना ये चौथा स्तंभ है। और न्यूज़ ऐसा दिखाओ कि लोगों का मन लगा रहे, है ना? न्यूज़ ऐसा दिखाओ लोगों का, क्योंकि थिएटर तो वैसे भी बंद है, फिल्में चल नहीं रही है, तो लोगों का मन लगा रहना चाहिए। और डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी का ध्यान रखना होता है हमें देश का ध्यान रखना होता है, ऐसे कुछ करके हमें ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है हमें लोगों का। तो कहता है हाँ सर, डेमोक्रेसी का ख्याल तो रखना होता है। तो वो कहता है डेमोक्रेसी का नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, हमें इंटरटेनमेंट का ख्याल रखना होता है। डेमोक्रेसी की किसे पढ़ी है? रुको मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ बोल के। तो एक रिपोर्टर आता है ना, तो वो आके कहता है सर मैं बहुत बढ़िया न्यूज़ लाया हूँ आपके लिए। तो वो कहता है वाह, यही तो उम्मीद थी मुझे तुमसे, बताओ वो क्या है? तो वो कहता है, जर्नलिस्ट जो कहता है वो कहता है सर तैमूर ने सुबह की पॉटी कर दी है, और पॉटी जो है ना इस बार लाल आई है, तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो वो कहता है उत्तम, अति उत्तम, यही दिखाएंगे, शाम को डिबेट करेंगे इसी में, तुम बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता बुलाओ। तो ये जो है वो तंग हो जाता है, सर पॉटी में क्या डिबेट हो सकती है, और वो भी बीजेपी और कांग्रेस? तो कहता है बेटे वो अपोजिशन पार्टी है, उसको टट्टी दे दो, वो टट्टी पे भी डिबेट करेंगे, और हम तो दे ही रहे नवाब का टट्टी, समझ, और हम तो दे ही रहे नवाब का टट्टी। तो बहुत सर ऐसे डिबेट ही कराना है, तो वो भी थोड़े तो अब धीरे धीरे समझ रहा है कि कैसे चलता है ये मीडिया। सर इतना डिबेट ही कराना है तो अपनी वो उसको बुलाते थे क्वीन को। तो वो कहता है ना बेटा ना, उतना टास्क फोर्स नहीं है कि उसको संभाल पाए हम उसको डिबेट के लिए तो बुला देंगे, वो डिबेट नहीं रॉयल रंबल करके जाएगी यहाँ पे, और उतना भी नहीं करना है ना? तो रात को हेडलाइन चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब गजब रहा ये साल, तैमूर का पॉटी हुआ लाल, इस तरह का ये जो नहीं होता। बेबो करती रही इंजॉय, बर्थडे पे बर्थडे बैसेस, उतने में तैमूर के हो गए बहुत सारे रैशेस। तो इस तरह के राइमिंग करके कुछ भी न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं वो लोग, है ना? कुछ भी डिबेट चल रहा है ना? कोई चिल्लाया जा रहा है इस बॉलीवुड एंटी नेशनल, क्या पॉटी लाल करने के लिए दाऊद से मिल रही है फंडिंग, इस तरह की न्यूज़ें चल रही है ना? कुछ भी चल रहा है बिना सर पैर के, और इस तरह से न्यूज़ चल रहा है, तो ना। तो इतने में एक न्यूज़पेपर मतलब रिपोर्टर जो होता है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तैमूर से अभी अभी आया है बहुत बड़ा बयान, उसका कहना है पापा का फिल्म कोई देख नहीं रहा, तो लाल कप्तान के लिए मैं बस प्रमोशन कर रहा था, ये पब्लिसिटी स्टंट था, है ना? तो दूसरा न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं क्या सारा अली खान जो गांजा पी रही थी वही तो नहीं ले रहा था तैमूर जिसे, और तैमूर ने सफाई देते हुए ये भी कहा है कि वो मेरी दीदी जो भी गांजा पीती थी उससे सिर्फ आँख लाल होता है, पॉटी लाल नहीं होता। ये साजिश हो रहा है, हमें फंसाया जा रहा है, ये सिर्फ लाल कप्तान की प्रमोशन है और कुछ नहीं, है ना? तो ऐसे करके वो होता है, ठीक है? तो इसी तरह से चलता है मीडिया, है ना? तो अब मैंने जो तैमूर की बात कही, तैमूर तो मतलब बहुत ही क्यूट बच्चा है ना, मैं जो उसके अगेंस्ट कुछ भी वो नहीं बोलना है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, आई एम नॉट अपोलोजेटिक टुवर्ड्स इंडियन मीडिया, उसको ये तो बंद करना ही होगा, है ना? हम ये सब नहीं करना। तो उतने में दूसरा रिपोर्टर आता है, दूसरा रिपोर्टर आके कहता है सर मैं एक बहुत बड़ा न्यूज़ लेके आया हूँ। तो कहता है कौन से बहुत बड़ा न्यूज़ लिया? कहता है मोदी का 56 इंच का सीना देख डर गया चाइना, है ना? 56, तो वो भी तो 56 इंच का सीना देख के डर गया चाइना। एक कुणाल कामरा को तो हम डरा नहीं पा रहे, चाइना कैसे डर गया यार? मतलब चाइना कुणाल कामरा से भी कमज़ोर है क्या? तो इस तरह की बातें होती है ना? तो वो कहता है नहीं बेटा ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, ये ज़्यादा वो नेशनल नहीं साउंड कर रहा है, हमें नेशनल जैसा साउंड करना है, हमें नेशनलिस्ट जैसा साउंड करना है, हमें देशभक्त साउंड करना है। चाइना ने जो हरकत की इसके बाद भी हम चाइना को चाइना ही बोलेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो दूसरा कहता है सर चमगादड़ चीन बोल दे कैसा रहेगा? ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा है, कैसे आते हैं तुम्हें ये आइडिया? तो दूसरा कहता है सर कुछ नहीं, रात को गांजा पी रहा था आ गया मन में, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो वो कहता है बहुत अच्छा क्वालिटी का लग रहा है, हमको भी भेज दो, और एनसीबी से ज़रा बच के। तो कहता है अरे सर हम सेलिब्रिटी थोड़ी ना है, सेलिब्रिटी को मिलती है ना ये सब सज़ा, तो 80 ग्राम वो करने, हम तो जब कॉलेज हॉस्टल में थे, हॉस्टल के बाहर पड़ा रहता था 100-150 ग्राम, तब तो कुछ नहीं बोला, है ना? तो उसको पकड़ने के लिए भी सेलिब्रिटी होना ज़रूरी होता है, राइट? बाकी लोग तो गांजा पी सकते हैं, अभी बाकियों के लिए लीगली है, सिर्फ बॉलीवुड वाला ऐसा है जिसके लिए क्या हो गया है वो इलीगल हो गया है। तो अब बात करते हैं कॉलेज की। तो मेरा ना कॉलेज बड़ा ही अजीब सा कॉलेज था, उसमें ना लड़कियों से बात करने नहीं दिया जाता था। तो कॉलेज का बस था, है ना, मैं ऐसे बस के अंदर गया तो देखा ऐसे पर्दे लगे हुए हैं बीच में, ठीक है? तो मैं बोला ये क्या है? तो बस का ड्राइवर बोलता है ये पर्दा है। तो हमने बोला क्यों? कहता है ताकि लड़के एक तरफ बैठ सके, लड़की एक तरफ बैठ सके। हमने बोला फिर भी पर्दे की तो ज़रूरत नहीं है ना, तो ऐसे बैठ जाओ। तो कहता है नहीं पर्दा ज़रूरी है।
तो हमने बोला क्यों? तो कहता है कि ताकि लड़के लड़कियों से बात ना करें। हैं, ये क्या है ना? ये तो बायोलॉजी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तुम लोग। लड़के लड़कियों से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? तो कहता है यहाँ ऐसा ही चलता है। यहाँ ऐसा ही चलता मतलब पूरी धरती ऐसे ही चलती है। तुम्हारा कॉलेज जो भी है धरती से बाहर तो नहीं है ना? कहता है नहीं वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ सब वो सब नहीं करेगा, है ना? तो कहता है ये सब में ध्यान मत दो, पढ़ाई वढ़ाई करो। तो ड्राइवर बहस कर रही जा रहा है मुझसे। तो हमने बोला नहीं, पढ़ाई हम सेकेंड ईयर से करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमको बॉयफ्रेंड बनना है, हम बॉयफ्रेंड बनने आए हैं यहाँ पर, है ना? तो कहता है क्यों, अभी तक कभी नहीं बने? नहीं, हम बनना तो चाहते थे, हम क्लास 10 में भी बनना चाहते थे, हम क्लास 12 में भी बनना चाहते थे, पर तभी तो हमको रोका गया ना, यही बोल के। हमका टीचर ने यही बोला कि ना ना ना, दिस इज़ नॉट द टाइम, यू कैन डू दैट इन कॉलेज, यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम लेटर। अब हम वो करने आए तो तुम पर्दा लगा दिया, ये तो गलत हो रहा है ना हमारे साथ, ये तो नहीं होना चाहिए। तो कहता है फालतू की बकवास मत करो, रेस्पेक्ट योर सीनियर्स। तो हम बोले सीनियर? तुम कैसे सीनियर? तुम्हारे साथ तो कभी ड्राइविंग स्कूल नहीं गए हम। तो कहता हम इसी कॉलेज के पास आउट है। तो पास आउट हो के ये क्या प्रिंसिपल की बेटी पटा लिया क्या जो तुमको बस दहेज में दे दिया? कहता है कोर में जॉब मिला है हमको, कोर में। तो कहता है ये कैसा कोर जॉब हुआ तुम्हारा? कहता है ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग की थी, बस की ड्राइवर बना दिया कैंपस में, ठीक है। तो कल मैं ऐसे क्लास में बैठा हुआ था, अगले दिन तो डीन आता है, डीन आके कहता है मिस्टर सागर शर्मा, हाँ सागर शर्मा ही हुआ, मेरा ऑफिशियल नेम सागर शर्मा है यहाँ पे, सागर बसेस। तो वो कहता है कि यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉलेज। तो हम बोले ऐसा क्या कर दिया हमने? तो कहता है यू आर फाउंड टॉकिंग टू गर्ल्स। तो वो लोग ना वहाँ पे गर्ल्स को गर्ल्स बोलते हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है ये गर्ल्स होता क्या है, ऐसा क्या कांड कर दिया हमने। तो कहता है तुम गर्ल्स, गर्ल्स क्या होता है? तो कहता है लड़की, लड़की तो लड़की से बात करने में वो होता है, सस्पेंड होता है। तो कहता है बकवास मत करो। उन्होंने ना जाके पापा को कॉल कर दिया, तो पापा को बोल रहे हैं मिस्टर शर्मा योर सन हैज़ बीन फाउंड सस्पेंडेड, मतलब योर सन वाज कॉट रेड हैंडेड, ही हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो पापा मतलब एकदम कंफ्यूज, लौंडा हमारा यहाँ था तो सीधा साधा था, वहाँ जाके ऐसा क्या कांड कर दिया कि मतलब सस्पेंड ही हो गया एकदम से, है ना। तो कहता है सर योर सन वाज फाउंड टॉकिंग टू गर्ल्स। अब पापा को भी समझ में नहीं आ रहा है, पापा पूछ रहे ये गर्ल्स क्या होता है? कहता है लड़की, लड़की। तो पापा ना कहे बेटे को फ़ोन दो, ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ थे तो सीधे साधे थे, वहाँ जाके तुम गेल से बात कर। पापा भी गेल्स बोल रहे हैं, मतलब इमेजिन कर रहे हो वो सुन के इतना, तुम वहाँ जाके गेल से बात करने लगे, सस्पेंड हो गए, है ना। तो पापा ये सब बोल रहे हैं। तो हम बोले पापा गेल्स नहीं गर्ल्स होता है। हाँ जो भी हो, बात तो करी तुमने, इतनी काय खुजली मची है तुमको, तुम डिग्री ले आओ ना, 4 साल बाद ले आओ, शादी करा देंगे, बोल रहे हैं हमको, इतनी क्या आग मची हुई है। तो पापा ऐसे डांट रहे हैं ना। तो पापा बोले कि सॉरी सर, हमको तो पता ही नहीं था, है ना, गर्ल्स आप सस्पेंड कीजिए। तो पापा ना अंदर ही अंदर खुश है, मतलब पापा मन ही मन ये सोच रहे हैं कि कॉलेज थोड़ा अजीब है, पर जैसा भी है मेरे बेटे के लिए सही है। अगर ऐसी वैसी कॉलेज में डाल देते तो वो तो गेल से बात करता रहता है ना। 4 साल बाद प्लेसमेंट लाए ना लाए, वो तो लड़की घर ले आता। हम उसको बोलते ये क्या लाए हो, हम बोल देते उसको, हम बोल देते उनको कि कैंपस प्लेसमेंट, और वो कुछ बोल भी ना पाते, है ना। तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। तो वो बोले कि चलो ठीक है। तो पापा ने ऐसे करके मतलब पापा ने मारी पलटी और हम हो गए सस्पेंड। मतलब इंडिया में क्या वर्ल्ड में मैं पहला ऐसा बंदा होगा जो सस्पेंड हुआ, वो भी किससे बात करते हुए, गर्ल्स से बातें करते हुए, राइट। तो वहाँ का कॉलेज जो था ना वो वैसा ही था, थोड़ा अजीब सा। थैंक यू।